क्वेश्चन 1 है आपका I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस 9x²। तो सबसे पहले क्या करना है, जो x² वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 1 बना। कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 9 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, या 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर ही आप 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बनता है 1/9 माइनस x², ठीक है। तो रूट 9 बाहर आ गया, ये हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3² माइनस x²। अब ये जो फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन रूट a² माइनस x² dx। क्या होता है इंटीग्रल? a² माइनस x², x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 लॉग साइन इनवर्स x साइन, बाय हाँ, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है, ठीक है। तो बस इस फॉर्म में रख दो। देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल्स टू x/2 रूट ओवर 1/9 माइनस x² प्लस a²/2। a² आपका 1/9 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/18 और साइन इनवर्स x/a, x/a सर 3 बाहर नहीं आएगा? 1/3। हाँ 3 बाहर है ना, 3 बाहर है, प्लस c। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू x/2 और इसको फिर से उसी टर्म में लिख दो, उसी फॉर्म में लिख दो 1 माइनस 9x² ओवर रूट 9। रूट 9 3 हो गया प्लस 1/18 साइन इनवर्स 3x/1 प्लस c। तो 3 टाइम्स ये हो गया आपका 3 टाइम्स सर एक सेकंड, लास्ट वाला x/6। पेज दिखा दो। सर हमने ये 3 को नीचे क्यों लिया डिनोमिनेटर में? रूट 9 हुआ ना नीचे, एलसीएम लोगे फिर अच्छा, से उसी फॉर्म में लिख दिया। हाँ 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 ठीक है फिर सर। से उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में था क्वेश्चन उसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक। ठीक है। और 3 से बल्कि मल्टीप्लाई भी कर दो, बाहर जो 3 है उससे मल्टीप्लाई भी कर दो। तो ये आपका पहला टर्म आ गया x/2 रूट ओवर 1 माइनस 9x² प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 को, है ना। तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 साइन इनवर्स 3x प्लस c। तो देखो ये किस में आ रहा है, कौन से में है, तो बी पार्ट में है। बी। बी पार्ट, हाँ बी पार्ट करेक्ट आंसर। और बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए सबसेट ऑफ बी। तो बी पार्ट पहले देखिए। तो बी पार्ट में है आपका पी ए बाय बी, एलएचएस में। पी ए बाय बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। अगर ए सबसेट है बी है ए सबसेट ऑफ बी, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा, है ना। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, जो ए के एलिमेंट है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी
ये आपका पी ए होगा डिवाइडेड बाय पी बी। तो ये देखो किसमें है, ऐसा है किसी में, सी में है। तो सी होगा, हाँ सी सी में। आंसर होगा। लेकिन सर हमने पी ए कैसे लिया? नहीं, सी में नहीं है, सी में नहीं है, सी में पी बी बाय पी ए। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, पी ए कैसे लिया? हम्म। ए सबसेट ऑफ बी है, इसका हाँ मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में बी में। है ना। हम्म। ए मान लो, ए है 1 2 3 और बी है आपका 1 2 3 4। हम्म। तो ए के सारे एलिमेंट हैं बी में। अब अगर इनमें कॉमन ले लेते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो 1 2 3 होगा, विच इज हम्म। ए। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है और दोनों का हम कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो सेट ए का एलिमेंट भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी में भी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पी ए बाय बी तो है नहीं सी में, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी क्यों, क्योंकि ए के मिनिमम सेट जो होगा ए इंटरसेक्शन बी में, वो ए होगा दोनों के कॉमन एलिमेंट। हम्म। ठीक है ना। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बी होगा। ठीक और बताइए। है सर, एक सेकेंड मैं कर रही हूँ। अब जो पेपर भेजूंगा पहले डी सेक्शन से शुरू करना, डी सी बी करने के बाद ई करना और फिर लास्ट में एमसीक्यू करना। और ठीक है एमसीक्यू जल्दी जल्दी करना कि टाइम से हो जाए। सर। क्वेश्चन नंबर 10। What is the equation of curve passing through 0 1 and whose differential equation is given by dy equals to y 10x dx? सर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद रिवाइज करा देना, मतलब ये वाला चैप्टर। क्वेश्चन 10 है आपका, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0 1। हम्म। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है जो 0 1 से पास कर रहा है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज dy इक्वल्स टू y 10x dx। तो बहुत आसान है। तो पहले वेरिएबल सेपरेशन करो। y वेरिएबल को dy के साथ, x वेरिएबल ऑलरेडी dx के साथ है, तो हम्म। इसको लिख लेंगे dy ओवर y इक्वल्स टू 10x dx। इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा log y लॉग वाई। इक्वल्स टू log sec x प्लस log c। हम्म। अच्छा ठीक है, पर इसमें 0 1 क्या पास हो रहा है तो कैसे होगा? अभी यूज करेंगे उसको। ये तो तो इतना तो आता इसको है। लिख लो log y इक्वल्स टू log c x, c sec x, c sec x। log दोनों तरफ से हटा लो तो y इक्वल्स टू c sec x। अब इसमें पॉइंट आप रख दीजिए, 0 1 था, 0.01। हाँ, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। तो sec 0 आपका क्या होता है, 1 हो। तो इसका मतलब c की वैल्यू आ गया 1। अब c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जिस इक्वेशन में 0 1 रखा
और सी की वैल्यू आया, सी की वैल्यू उसी इक्वेशन में रखना। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू सी की वैल्यू 1 आ गया, 1 sec x। सो y इक्वल्स टू sec x विल बी द आंसर। इसमें है ये ए पार्ट में y इक्वल्स टू sec x। सॉरी 11th। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू sin x। sin x कर्व कैसे बनता है? तो sin x कर्व जो बनता है वो ये sin x कर्व 0 से इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 ये होता है। ये आपका 0 डिग्री और ये पाई, ये 2 पाई। आपको लिमिट ऑलरेडी दे रखा है, कहां से कहां तक? 0 से पाई तक दे रखा है, 0 से पाई, x इक्वल्स टू 0 टू पाई। तो x इक्वल्स टू 0 टू पाई दे रखा है, तो इसका मतलब आपको एरिया निकालनी है। कौन सी? आपको एरिया ये वाली निकालनी, ये वाली एरिया निकालनी। तो ग्राफ में दिखाना जरूरी था। बाकी अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे क्वेश्चन में तो मतलब अगर 3 मार्क्स है तो 1 मार्क कटवा करके 2 मार्क्स तो आराम से फिर भी आ सकते हैं, है ना। वाई डी एक्स डायग्राम बना के। डायग्राम अगर ना आता हो आपको बनाना, ग्राफ बनाना नहीं आता हो, तब भी आप 3 में से 2 मार्क्स तो लेते ही आ सकते हैं, अच्छा। क्योंकि लिमिट भी दिया हुआ है आपको। 0 से पाई लिमिट दिया हुआ है, वाई डी एक्स मतलब साइन एक्स डी एक्स, यही तो एरिया होगा। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स और 0 से पाई, तो माइनस कॉस पाई और माइनस 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 cos 0। माइनस कॉस पाई, हाँ, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 ना, माइनस तो ऑलरेडी है पहले से। तो ये हो गया आपका माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, आसान था। 13। आया समझ में, आया आपको ये? हाँ आ गया। अगर अगर 0 से 2 पाई लिमिट होती तब भी इसी को निकालते, 0 से पाई का, और डबल कर लेते, ठीक है लेकिन ना। लेकिन सर इसमें पता कैसे चलेगा कि सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लिमिट दे रखी है 0 से पाई तो दिया हुआ पाई ना, तक। लिमिट दे रखी है ना, हाँ लिमिट दे रखी है ना 0 से पाई तक। अगर 0 से 2 पाई होता तब भी इसी के निकालेंगे और डबल कर लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर होता है ये, तो फिर 4 स्क्वायर है ना। यूनिट आंसर होगा। हाँ 4 स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक और बताइए। है। 13। सर ये थोड़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी के बाद, ढंग से रेगुलर रहिए, ढंग से करिए। अब टाइम कहाँ है आप? हम्म। अभी तो काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। एमसीक्यू में डाउट्स आपके अधिक होंगे, तो मैं एमसीक्यू अब जो पेपर भेजूंगा ना हम्म। उसमें आप डी सेक्शन से शुरू करिए। ठीक है।
13. The least value of k for which fx equals to x square plus kx plus 1 is increasing on 1 2. मतलब 1,2 इंटरवल दिया हुआ ओपन इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, जबकि इंक्रीजिंग है दिया हुआ, आपको k की मिनिमम वैल्यू पता करना। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर, मैं पुरानी बुक का तो याद है, नई बुक में भी शायद वही है, 11 या 12 ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर है। तो एफ डैश एक्स पहले निकालो। एफ डैश एक्स हो गया आपका 2x प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस k/2। ठीक है, कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग है तो इसको एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिख लो। ठीक है, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, और ये दिया हुआ किस इंटरवल में ग्रेटर है, 1 से 2 में है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो -2 होगा लिस्ट वैल्यू। 1 रखोगे तो -2 होगा, 2 रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिस्ट वैल्यू पूछा है इंटरवल में। सर ऐसे लीस्ट वैल्यू तो फिर -4 नहीं होगी? बेटा क्या पूछा है, इंटरवल में लिस्ट वैल्यू क्या होगा, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। k की मिनिमम वैल्यू इंटरवल में, तो k की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर लेंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे। समझ, तो -2 ही आएगा। हाँ, -2 इंटू 1, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लिस्ट वैल्यू पूछा है तो k इक्वल्स टू -2। ऑप्शन में भी -4 नहीं है आपका, ऑप्शन से भी क्लियरिटी मिल जाता है। 16 सीरीज में आए हैं आपके डाउट्स। सीरीज में ही किया है मैंने। The existence of the unique solution of the system of equation. So existence of the unique solution of the system of equation depends on lambda mu both होना चाहिए, देख लेते हैं अभी। तो कब ये एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, इसका मतलब ये हुआ आपको पता करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, है ना। कंसिस्टेंट अगर है, दिया हुआ यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, तो लेमडा और म्यू दोनों पर डिपेंड करेगा, या एक पर डिपेंड करेगा, या दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू लेमडा, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको 5x माइनस वाई प्लस म्यू जेड इक्वल्स टू 10। तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 6, ये थर्ड इक्वेशन। कंसिस्टेंसी के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि जो इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे इसके कोएफिशिएंट से, उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1 लिख लो। दूसरे का कोएफिशिएंट क्या, 1 1 1, हाँ। दूसरे का कोएफिशिएंट क्या है, 5 माइनस 1 म्यू, और तीसरे का कोएफिशिएंट है 2 3 माइनस 1।
अब ये ए मैट्रिक्स अगर है हमारा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट पहले 1 लेते हैं इसको, है ना, 1 लेंगे, सॉल्व करना आता है ना? यस सर आता है। हाँ, अगर ये 1 लेंगे पहले तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हटा दो, तो जो हाँ रह गया ये वाली आपका -1 म्यू 3 -1, तो ये आपका -1 इंटू -1 +1 +1 -3 म्यू। -3 अब यहाँ पर -1 इस वाले को लो, तो -1 लिया आपने, -5 2 म्यू -2 म्यू -5 -2 म्यू, -5 -2 म्यू, और +1 फिर +1, ये 15 आपका +2 17। तो यहाँ पर सिर्फ म्यू है जिस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर नहीं डिपेंड कर रहा है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना। तो 1 -3 म्यू +5 +2 म्यू +17 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3 म्यू और 2 म्यू माइनस म्यू हो गया, और 23 माइनस म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। म्यू डज नॉट इक्वल टू 20। तो डिपेंड किस पर कर रहा है? म्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ म्यू आ रहा है, इसलिए म्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि म्यू की वैल्यू अगर 23 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट जो है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी कब होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की? जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल 0 नहीं होता। नहीं, 0 अगर हो जाता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और थोड़े से नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन है सॉल्व dy over dx इक्वल्स टू cos x plus y। नहीं, क्या था? और पार्ट पूछा ना आपने? सर मैंने और पूछा था, ये वाला नहीं। x sin square y over x minus y dx plus x dy equals to 0। तो इसको इस तरह से पहले लिख लो, x sin square y over x minus y dx equals to minus x dy। तो dy by dx x sin square y over x minus y divided by x equals to minus dy over dx। तो x से डिवाइड कर दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर, ये तो क्लियरली होमोजेनियस है, इक्वल्स टू माइनस dy बाई dx। माइनस साइन को इस तरफ भेज दो तो dy बाई dx पॉजिटिव बना लो, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, y ओवर x माइनस साइन स्क्वायर y ओवर x, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब y बाय x को भी ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, पुट y बाय x इक्वल्स टू v, y इक्वल्स टू vx, dy ओवर dx इक्वल्स टू v इंटू x का डेरिवेटिव 1
प्लस एक्स इंटू डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवी ओवर डी एक्स। अब जो इक्वेशन 1 में है dy बाई डी एक्स, उसको रिप्लेस कर दो और y बाई एक्स की जगह v रख दो। तो ये हो गया आपका v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स फ्रॉम 1 इक्वल्स टू y बाई एक्स के लिए v माइनस साइन स्क्वायर v, कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर v को लेफ्ट हैंड साइड में dv के नीचे भेज दो और x dx को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया dv साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर v को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर एक्स dx। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर v, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, कॉट, माइनस कॉट, माइनस कॉट v, ठीक है, लॉग, माइनस लॉग x प्लस c, एक तरफ लेते आओ तो माइनस लॉग एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आकर के लॉग एक्स माइनस कॉट भी इक्वल्स टू सी। जनरल सॉल्यूशन निकाला नहीं, आपको पाई बाय 4 और 1 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है पाई ओवर 4, एक्स की वैल्यू 1 दिया हुआ है और y की वैल्यू पाई ओवर 4 दिया हुआ है। तो log 1 माइनस कॉट पाई ओवर 4 इक्वल्स टू सी। log 1 की वैल्यू 0, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1, 1, तो c की वैल्यू माइनस 1। तो log x माइनस कॉट v इक्वल्स टू माइनस 1। तो इसको लिख लो log x प्लस 1 इक्वल्स टू कॉट v। कॉट भी था ना, यहाँ पर गलत हुआ, भी को पहले रिप्लेस करो तब आप पुट कर सकती हैं। अच्छा हाँ v को तो रिप्लेस ही नहीं किया। ये log x माइनस कॉट भी है आपका y बाय एक्स इक्वल्स टू सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई ओवर 4 ये रख दो। तो log 1 माइनस कॉट y की वैल्यू पाई बाय 4 होगा, आंसर वही। तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गया, रख दो। तो log x माइनस कॉट y ओवर x इक्वल्स टू माइनस 1। तो माइनस 1 को इस तरफ लेते आओ, प्लस 1 इक्वल्स टू कॉट y ओवर x। अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं log e, ठीक है, 1 को लिख सकते हैं log e। कॉट y बाय x हो गया आपका एज इट इज। तो log x प्लस log e, तो इसको लिख लेंगे log e x इक्वल्स टू कॉट y ओवर x, या तो यहीं पर छोड़ दो या e x इक्वल्स टू e टू, यहीं पर छोड़ दो, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। ये आपका आंसर होगी।
अगर सर log x plus 1 cot y by equals to cot y by x पे छोड़ दें तो ठीक नहीं होगा? ठीक होगा, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वहां तक करना चाहिए। ठीक है। हम्म। अभी तो सर इतने ही डाउट है कि ये स्टडी मैंने करी नहीं है। इतने ही नहीं थे बहुत सारे। अच्छा, केस स्टडी आपने किया नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको हो रही है, वो प्रॉब्लम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से दूर होगी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये वेरिएबल सेपरेशन है कि होमोजेनियस है या लीनियर है। हाँ। आपकी मेन प्रॉब्लम ये है। और एनसीईआरटी बुक से ये प्रॉब्लम दूर इसलिए नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी बुक में अलग अलग एक्सरसाइज बने हुए हैं। तो वो वेरिएबल एक्सरसाइज के से अकॉर्डिंग तो सॉल्व हो जाता है कि इस एक्सरसाइज में हाँ ये तो पता होता है। हाँ हाँ हाँ, ये चक्कर है आपका, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा वेरिएबल सेपरेशन से करो, कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा लीनियर है। होमोजेनियस वैसे ही होमोजेनियस वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी भी होता है, इंटीग्रेशन में भी फंस जाती है, तो उस चक्कर में ये यस। नहीं हो रहा है आप। तो ओसवाल का भेजा था ना, 1 से लेकर के 10 तक जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेना आप मेरे से। अभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो वाला मैं आपको करा देता हूँ, या फिर एक काम कराता हूँ, मिसलिनियस करा दो। करवा दो सर। मिसलिनियस में तो सारे ही इंक्लूड होते हैं ना, मिसलिनियस करवा देते सर एक मिनट हैं। मैं बुक लेके आती हूँ। यस सर निकाल दिया। हाँ आपने तो निकाल लिया अभी तक, मुझे तो पीडीएफ निकालने में देर हो। 12। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से बता रहा हूँ, ठीक है ना। 6 आप भी जो 5th कई बार बता चुका हूँ, बताऊं क्या? 5th बताया है कई बार, लेंदी है। नहीं सर रहने दो, मैं रिवाइज करूंगी तब कर लूंगी, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। हाँ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हम्म। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक करा।
देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस ए टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e to the power x dx इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो सबसे पहला काम ये करिए कि ये तो वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है। कैसे पता चला वेरिएबल सेपरेशन है? क्योंकि ये अलग अलग दिख रहा है कि dy और dx अलग अलग कर सकते हैं। जब हम दोनों टर्म को इक्वल साइन के दोनों तरफ ले जा सकते हैं तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, नहीं? यस 1 प्लस e टू द पावर 2x dy इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x dx। तो जब भी इस तरह से टर्म हो, एक के साथ dy दूसरे के साथ dx, इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर dy और dx को ले जा सकते हैं तो वो वेरिएबल सेपरेबल होता है, ठीक है? क्योंकि आप ये e टू द पावर x dx को रख लो इधर, ठीक है, रख दो। और ये 1 प्लस ई टू दी पावर 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 प्लस e to the power 2x। हाँ, और यहाँ पर आपका dy है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर माइनस साइन है। बस इसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है आप, और क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर x dx। यहाँ पर e टू दी पावर x स्क्वायर कर लो। क्योंकि 1 e टू दी पावर x को t लोगे तो ऊपर में e टू दी पावर x dx ऑलरेडी है, dt बन जाएगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म tan इनवर्स x का बन जाता है। तो पुट e टू दी पावर x इक्वल्स टू t, तो e टू दी पावर x इक्वल्स टू dt बाय dx, e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो e टू दी पावर x dx के लिए आप dt रख दो, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये स्टैंडर्ड tan फॉर्म है। इनवर्स y। हाँ, और इधर आपका dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स t। tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t प्लस c। तो इसको लिख लो tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t आपने लिया था e टू दी पावर x को प्लस c। एक तरफ लेते आओ, प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इक्वल्स टू c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, x और y की वैल्यू दी हुई है, 0 और 1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है 0, y 1। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू c। तो ये पाई बाय 4 हो गया, और ये भी पाई बाय 4 हो गया, क्योंकि e टू दी पावर e to 0 power क्या हो 0 गया, 1 1। हो गया। तो ये भी पाई बाय 4 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू हो गई पाई ओवर 2। pi। हाँ, दोनों को ऐड कर दिया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इक्वल्स टू पाई ओवर 2। यहीं पर छोड़ो, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर x बाय y dx 10:30 के आसपास हो जाएगा ना बेटा? मुझे याद लाना, मेरी क्लास है, बाहर का बच्चा है, फॉरेन से, मैं फ्लो में भूल जाऊंगा।
वो बेचारा परेशान होता रहेगा, इंटरनेशनल नंबर मिलते भी नहीं। वाई स्क्वायर डी वाई, तो एक्स ओवर वाई को भी ले लो, पुट एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू भी। चाहो तो आप यहीं पे रख दो या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स लें कि डी एक्स बाई डी वाई, क्या लेना चाहिए? dx by dy, डी एक्स बाई डी वाई कैसे पता चले डी क्योंकि एक्स वो बाई डी वाई लेना? e की पावर x by y है, और जो उस फॉर्म में होता है हाँ वो जैसा y by x होता है तो dy by dx लेते हैं। हाँ हाँ, तो डी एक्स बाई डी वाई ले, तो ये हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई। अलग अलग कर लो, एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई, तो ये वाई कैंसिल हो गया आपका। अब एक्स बाय वाई को भी ले लो, एक्स इक्वल्स टू वी वाई डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। रख दो इसमें, तो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू एक्स बाय वाई को v रखा आपने, v प्लस वाई ई टू द पावर v, ये तो कट गया था, ठीक, v कैंसिल हो गया, y डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू y ओवर ई टू द पावर v, y को भी कैंसिल कर दो और e टू द पावर v लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, सर तो एक e सेकंड, टू द, पीछे वाला पेज। यस सर, हो तो ये हो गया आपका e टू द पावर v डी वी इक्वल्स टू डी वाई। इंटीग्रेट कर लो, तो e टू द पावर v इक्वल्स टू y प्लस c, e टू द पावर v हो गया आपका x बाय y, y प्लस c, ये आंसर हो गया बस। तो इसके क्वेश्चंस आप करना, एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। और जो डाउट्स होगा नेक्स्ट क्लास में डाउट्स पे ले लेना, और फिर जो सैंपल पेपर है उसके 1 से लेकर के 10 तक सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है सर। तो एक सेकंड, बोर्ड आपको चाहिए होता है, मैं भूल जाता हूँ सेव करना, मिल जाएगी आपकी। क्या करेंगे आप? सर डिफरेंशियल इक्वेशन के सैंपल पेपर से क्वेश्चन और ये मिसलेनियस। एक सैंपल पेपर भेज देता हूँ, फिर से आप पूरा सैंपल पेपर ट्राई करिएगा और एग्जांपल्स करिएगा मिसलेनियस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और पापा से कहिएगा क्लासेस कंप्लीट हो गई। सर क्लासेस से याद आया कि वीक में सर 2 ही क्लासेस अब कर दें, क्योंकि सर बोर्ड से पास में है। तो सैटरडे संडे रख लो फिर। सैटरडे संडे हाँ